नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर प्रोडक्शन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे ग्रेडियंट के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज बात करेंगे हम ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट को समझने के लिए मेरे को एक रैंडम रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टूल बॉक्स में जाके रेक्टेंगल टूल से एक रैंडम रेक्टेंगल बना लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर दो वैल्यू आ रही है, एक है फिल है और दूसरी स्ट्रोक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल अभी मैं स्ट्रोक की जो वैल्यू है उसको क्या है नन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ मैं स्ट्रोक के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नन। अब क्या है, इस समय क्या है, जो स्ट्रोक की वैल्यू है वो जीरो हो चुके हैं, यानी कि नन हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ फिल की, ठीक है। तो उससे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फिल करने जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई रैंडम कलर चुन लेता हूँ, जैसे मैंने चुन लिया रेड। तो रेड हो चुका है, ठीक है। बाहर क्लिक करा, सिलेक्शन टूल ले लिया। अब बात करते हैं ग्रेडियंट की, ठीक है। तो क्या है कि आप देखोगे साइड में यहाँ पे बहुत सारे पैनल आ रहे हैं। तो उस पैनल के अंदर एक पैनल यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रेडियंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट की बहुत सारी सेटिंग है। अगर आपके में ये पैनल नहीं आ रहा तो कैसे लाएंगे, विंडो में जाते हैं और उस पैनल को खोजेंगे, जैसे कि ग्रेडियंट, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल F9। जैसे आप इसको दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। तो इसमें यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स आ रहे हैं। और ये चीज मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको चार कलर दिख रहे हैं। या फिर ये देख रहे हो, ये ग्रेडियंट है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो या फिर यहाँ से, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये चेंज हो चुका है ग्रेडियंट में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसके ऑप्शन के बारे में, यहाँ पे क्या है, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे ए और बी दो स्लाइडर आ रहे हैं, यानी कि ए पे व्हाइट है, ठीक है। और बी पे क्या है, ब्लैक है। मैं इसके अंदर और भी स्लाइडर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा बीच में, तो यहाँ पे एक पॉइंटर और ऐड हो गया और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करने पे एक पॉपअप मैसेज खुल जाता है, ठीक है, कलर के लिए। अभी क्या है, इसके अंदर आता है CMY के, ठीक है। और आप यहाँ पे साइड में देखोगे, ऊपर साइड में यहाँ पे तीन लाइन आ रही है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि CMY के, RGB, ग्रे स्केल, है ना, और HSB क्या होता है, कलर को कम ज्यादा करने के लिए। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। ये क्या होता है, जब अब मान लीजिए अगर आप डिजिटल वर्क के लिए काम कर रहे हैं तो आपको RGB में चुन के कलर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप प्रिंट के लिए कर रहे हैं तो CMY की है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे RGB कर देता हूँ। RGB करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ से आप जाके रैंडम कलर चुन सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करा तो देखो हो रहा है ना यहाँ पे। और उसके बाद करते हैं, यहाँ पे मान लो अभी ये कलर है, RGB के हैं। चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, रेड की कितनी वैल्यू डालनी है, ग्रीन की कितनी डालनी है, और बी की यानी कि ब्लू की कितनी वैल्यू डालनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे उसका हैश कोड भी डाल सकते हो। जैसे मेरे पे एक हैश कोड है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और 0033 और 66, और जैसे मैंने मतलब क्लिक करता हूँ, मतलब तो देखोगे यहाँ पे ये जो ब्लू का कलर है वहां पे भर चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है। फिर दोबारा मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को इसको डिलीट करना है, तो इसको पकड़ के मैं बाहर ड्रैग कर दूंगा बाहर की ओर, तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को इन दोनों की वैल्यू को क्या है, मतलब इसके अंदर कलर चेंज करना है इन दोनों वैल्यू के अंदर। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे आ जाती है दोबारा से। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। मान लीजिए मैं कोई रैंडम कलर चुन लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये चुन लिया ग्रीन। और मान लो अब ग्रीन के अंदर क्या है, मेरे को उसका जो कलर को कम ज्यादा करना है, तो क्या करूंगा, तीन लाइन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आता है HSB। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन स्लाइडर आ जाते हैं मेरे पास, यानी कि ह्यू। यानी कि आप यहाँ पे अगर इसको हिलाओगे, मतलब मूव करोगे स्लाइड को, तो क्या होगा, आपका जो कलर है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे कलर के अंदर। ये है सैचुरेशन। जैसे मतलब कि कलर कितना ज्यादा डार्क हो, जैसे कितना ज्यादा कलर चाहिए और कितना कम करना चाहिए, तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज है। अब मैं कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे तो ये जो इफेक्ट है यहाँ पे तो पड़ ही रहा है और यहाँ पे भी पड़ रहा है। देखो जैसे मैं कम करता हूँ, देखो हो रहा है, देखो यहाँ पे होने लगा ना, और यहाँ पे भी हो रहा है, तो वही चीज है। और ब्राइटनेस आप जानते हो कितना ब्राइटनेस चाहिए आपको कलर के अंदर, ठीक है, तो वो चीज है।
अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। और मान लीजिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर लेना है, तो यहाँ पे देखो 2 बॉक्स आउट ऑलरेडी आ रहे हैं। जैसे इस पे ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो ब्लैक हो जाएगा ऑटोमैटिकली, व्हाइट पे करूँगा तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे देखो 3 चीज़ आ रही है। मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, स्वॉचेस, ये आप देख चुके हो। ये सॉलिड कलर होते हैं। आपको सॉलिड कलर चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग। ये बने बनाए ऑलरेडी होते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, ये जो कलर होते हैं, ठीक है ना? है ना? तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं इस पे, मैं एक बार क्लिक करता हूँ एक और बार, ठीक है? डबल क्लिक करा मैंने तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक है कलर पिकर। मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है? और उसके अंदर से आपको इस पॉइंट के अंदर कलर भरने हैं। जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सपोज़ करो ये इमेज है, ठीक है? मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली भर जाएगा वो कलर। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक करा, तो देखो भर गया ना वो कलर, यहाँ पे भी भर गया। तो और मेरे को ऑफ करना होगा, तो मैं क्या, अभी देखो ये आ रहा है, इससे मेरे को पीछे छुड़ाना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा दोबारा, तो क्या है, इसका पीछा छूट जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्या चीज़ है। मान लीजिए इस पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, डबल क्लिक करा, तो ये ओपन हुआ, ठीक है? और ये सारी चीज़ आप देख चुके हो। और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये भी मैं सबको पूरा बता चुका हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कुछ चीज़ जान लेते हैं और। जैसे कि मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे 2 मतलब चीज़ें आ रही है, एक आ रही है ओपेसिटी और एक लोकेशन। अब ओपेसिटी के बारे में जानते हैं क्या होता है। ओपेसिटी मतलब मैंने ये पॉइंट है, ये मतलब अभी 100% पे है, यानी कि इसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो दिखेगा नहीं। अगर उसको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? मेरे को 50% करना है, तो अगर इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट बना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिखाने लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट जो है, इतना परसेंट है, 50% यानी कि ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है? अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन पे क्लिक करा, मान लो मैं 60 करता हूँ, ठीक है? तो लोकेशन क्या होती है, ये जो पॉइंटर है, मतलब ये पॉइंट था मेरा, जैसे खसकाते हैं, मतलब मूव स्लाइड करते हैं, तो वो चीज़ होती है ये लोकेशन, कहाँ पे रखा है आपने, ठीक है? फिलहाल मैं कोने पे कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ यहाँ से 100 पे, ठीक है? और इसके अंदर जो कलर है, मैं उसको क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और कोई रैंडम कलर चुन लेता हूँ। जैसे मैंने ये चुन लिया, येलो, ठीक है? अब इनके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको देखोगे एक डॉटेड आ रहा है यहाँ पे। ये क्या होता है, जैसे 2 कलर है, ब्लैक और येलो, ठीक है? अब बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन होती है, ये है कि मिल रहा है यहाँ पे किस तरह से, तो उसको आप कर सकते हो। जैसे मान लो येलो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो मैं स्लाइडर को पकड़ता हूँ और थोड़ा आगे कर दूँगा। जैसे मैं आगे करूँगा, आप देखोगे वो जो ट्रांजिशन थी थोड़ी आगे तक बढ़ चुकी है। फिलहाल मैं यही कर देता हूँ, ठीक है? अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने ये ग्रेडिएंट टूल ले रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये है लीनियर। लीनियर पे क्या होता है, इस तरह से आता है, मतलब इधर येलो है और इधर ब्लैक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या होता है, रेडियल हो जाएगा। रेडियल हो चुका है। चाहे तो आप इसे यहाँ से खींच के इसको मतलब बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, हाँ बढ़ जा, तो ये देखो मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और बात करते हैं बढ़ाने की, तो देखो बढ़ रहा है ना यहाँ से बीच में से, ऐसे करके, ठीक है? और ये क्या है, ये है फ्री फ्रॉम ग्रेडिएंट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे पॉइंटर ऐड हो जाएंगे, देखो मान लो इसमें क्लिक करा मैंने, और इसके अंदर क्या है, कोई कलर भर सकता हूँ। जैसे डबल क्लिक करा मैंने इस पे, तो वही ऑप्शन यहाँ पे जो यहाँ खुल रहा था वो यहाँ खुल गया। मैं इस पे आता हूँ, या फिर इसी के अंदर रहते हुए आप कलर चुन सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, ग्रीन हो गया। इस वाले पे क्लिक करा डबल, और इसमें चुन लिया येलो कलर। तो इस तरह से आप भी एक ग्रेडियंट में बढ़ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा काम का ऑप्शन है ना? अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे मान लो मैं लीनियर पे आता हूँ, लीनियर पे आ गया मैं, ठीक है? अब यहाँ पे टूल्स आ रहा है ग्रेडियंट का। अभी ये क्या है, ऐसे में है। चाहो तो आप यहाँ से इसको वो कर सकते हो, रोटेट। हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, देखो। वैल्यू में मतलब माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको घुमा रहा हूँ, तो ये क्या है, वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, और ये क्या है, रोटेट कर रहा है ग्रेडियंट। आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इस टूल को ले लो, ये ना ग्रेडियंट, इस पे क्लिक कर रखा है, और क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब देखो मैं यहाँ से ये करता हूँ करके, तो ऐसे बनेगा। जहाँ से आप पकड़ोगे, देखो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी इसमें कलर भर सकते हो ग्रेडियंट का, ठीक है? तो आपने ये भी ऑप्शन देख लिया, और आपने ये भी देख लिया। अब यही सारी चीज सेम स्टॉक में भी होती है। कैसे होती है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, और एक बनाता हूँ। और क्या करता है, मुझे फील है इसका, मैं क्या करता हूँ, उसको करता हूँ यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऐसे मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है? और ग्रेडियंट पे आया, मतलब स्टॉक पे आया, और मैंने ये कलर चुन लिया,
और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, करने के बाद क्या है, यहाँ पे देखो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा होता है। पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट बनना है तो क्या करूंगा मैं, देखो अभी क्या फिल ऊपर है, अगर मैं कुछ भी करूंगा तो फिल के ऊपर वो इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले स्ट्रोक को ऊपर ले आऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा ग्रेडियंट में, और यहाँ पे चाहे यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो देखो ये इसमें ग्रेडियंट बढ़ चुका है। अब क्या है कि देखो इसमें ये जो एक ऑप्शन था फ्री फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट, ये ऑफ हो चुका है क्योंकि ये फिल में ही काम करता है। बाकी ये दोनों ऑप्शन लीनियर और रेडियल, ये दोनों स्ट्रोक में भी काम करते हैं। अब बाकी सारी चीजें सारी सेम है, लेकिन कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि स्ट्रोक की आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना। पहली क्या है, यहाँ पे बात करते हैं ये एंगल। ये मैं बता चुका हूँ आपको, चाहो तो आप ये ग्रेडियंट टूल लेके अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो और यहाँ से भी घुमा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, वो देखो इसमें इसमें घूमेगा खाली स्ट्रोक के अंदर ही, बहुत कम पता लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन है, अभी क्या है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है यानी कि ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ देखो क्या होगा, इस तरह का ऑप्शन मतलब क्रिएट हो गया ग्रेडियंट के अंदर। ये भी ग्रेडियंट ही है, और इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो कैसा हो जाएगा। तो ये एक चीज है। मैं इसको क्या है, लाइन में समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। अब आप देखोगे, देखो और इसके बाद क्या है, ये जो है इसके अंदर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ब्लैक को यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लिक करा, और इसके अंदर डबल क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ, और इसमें व्हाइट भर देता हूँ, व्हाइट। तो व्हाइट भरने के बाद क्या होगा, तो आप देखोगे जो स्ट्रोक का इफेक्ट था वो इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, और आज की क्लास में खाली इतना ही। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।